हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट वेल्थ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ये 2000 प्लस की गिरावट आई है वो किन रीज़न से आई, उनका मेन रीज़न्स क्या हो सकते थे और क्या है एक्चुअल में। तो आज हम उनके बारे में एनालिसिस करेंगे और बेसिकली आज का दिन इंट्राडे वालों के लिए बहुत ही ख़राब रहा होगा, क्योंकि वो जैसा सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको प्रॉफिट बहुत मिलेगा। बाकी आज एकदम से 2000 पॉइंट से क्रैश, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और ये एक्चुअल में हम ये हुआ है कि जो पुश मिल रहे थे मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर ले जाने के लिए, तो वो भी आज कितना लगा सकते थे। तो आज जितना हो गया था टॉप लेवल पे आ गया था, उसके बाद जो एक्चुअल मार्केट को होना चाहिए था जिस लेवल पे, उसी पे आया गया है अब। इवन ये और अभी नीचे आ सकता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे जो मेन रीजंस है उनको चेक करते हैं कि वो क्या रीजंस है और किन रीजंस के कारण मार्केट नीचे गिर गया है। और मैं तो ये बोलूँगा कि बेसिक एनालिसिस है तो आप भी ये चीज़ देखिए करिए, जिससे आपको मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बारे में। ये बेसिकली अपना इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं, मतलब जैसे ये चलता है वैसा ही अपना सेंसेक्स चलता है। तो जैसा आप देखोगे यहाँ पे एक एक मई को लास्ट जो वर्किंग डे था वहाँ का स्टॉक मार्केट का, वहाँ पे अराउंड 600 पॉइंट की गिरावट आई थी। जैसे मैं आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 24120 और ये क्लोजिंग हुआ था इसका 23720 पे। इट मीन्स अराउंड 500 टू 600 का इनके गिरावट आई थी। तो जैसा इसका ट्रेंड ही ऐसे चला था कि ये डाउन 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 जाएगा, ऐसा ही आज अपना अपन अगर सेंसेक्स का वो देख ले तो सेंसेक्स का ग्राफ देखें तो ये भी डाउन ट्रेंड में क्या है। एक तो पहले से ही बहुत नीचे जाके ओपन हुआ था ये, और इसका जो ट्रेंड था वो भी थोड़ा नीचे की तरफ ही सकता रहा, क्योंकि आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहा जिसने थोड़ा सा भी सपोर्ट करा हो। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा, केवल फार्मा सेक्टर था जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहा, बट वो भी बहुत ही कम था। तो इट सीम्स लाइक अ नेग्लिजिबल 0.40% टोटल फार्मा सेक्टर ने आज सेंसेक्स को सपोर्ट करा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक पहला रीज़न है कि डो जोन्स ऐसा बिहेव करता है। वैसे मोस्टली टाइम 80 टू 90% हमारा इंडियन मार्केट भी वैसे ही बिहेव करता है। अगर डो जोन्स अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा तो ये इंडियन मार्केट भी मोस्ट प्रॉब्ली अपवर्ड ट्रेंड में ही जाएगा। तो और चलिए, ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न आ जाते हैं हम, जो मेन चीज़ है, सॉरी, हाँ, जो मेन चीज़ है चाइना यूएस ट्रेड वॉर। जैसे आप सबको पता है कि यूएस से ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस फैलाया गया है वो बेसिकली चाइना की लैब से ही आया है और वहीं से ही सब कुछ हुआ है। तो इनके बीच में जो पहले से ट्रेड वॉर था वो थोड़ा शांत हो गया था, बट इसमें वापस से आग लग चुकी है। तो इसका रीज़न भी है कि आज हमको मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और जैसे जैसे ये न्यूज़ ज़्यादा बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे मार्केट पे उसका असर आता ही रहेगा, क्योंकि निफ्टी मेटल जो है वो पूरा बेसिकली बाहर पे ही डिपेंड करता है। तो वो चीज़ के ऊपर अगर हमको बाहर से कुछ नहीं मिल पाएगा तो कुछ, तो हमारा निफ्टी मेटल का जो सेक्टर है वो तो नीचे ही जाएगा। और जैसे कि मैं तो आपको बोलूँगा कि निफ्टी मेटल में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही रिस्की रहता है। टोटली डिपेंडेंसी उसके बाहर के ऊपर ही रहती है, बाहर किसी कंट्रीज़ के ऊपर, कि वो अगर लेंगे तो ही हमारे निफ्टी मेटल ग्रो कर पाएगा। तो हम आ जाते हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन 3.0। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन 3.0 चालू हो गया है, और ये भी पता है कि लॉकडाउन 3.0 में बहुत सारी चीज़ें चालू हो गई है, बट स्टिल जो ऑपरेशन थे वो 100% ऑपरेशन नहीं हुए। लाइक आप ऑटो सेक्टर को ही ले लीजिए, ऑटो सेक्टर पूरा का पूरा बंद है। सारे रिजल्ट्स में यही बोल रहे हैं कि इनको एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट सिंगल यूनिट भी सेल नहीं कर पाए लोग, तो उनको तो पूरा टोटली लॉस ही हुआ है उस चीज़ का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस टुडे का हेडलाइन है, लॉकडाउन 3.0 एक्सपेक्ट 40% डिक्लाइन इन रेवेन्यू, fears year long wait for economic revival। इट मीन्स 40% जो ये है लॉकडाउन थी, इससे 40% का जो डिक्रीज हो गई, क्योंकि बहुत ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में तो कुछ ऑपरेट कर ही सकते हैं। ऑरेंज जोन में ही बहुत कम चीज़ें, और ग्रीन जोन में भी आप अगर कुछ ऑपरेट कर रहे हो तो उसको 50% एक्सपेंस के साथ ही आपको करना है। तो उससे रेवेन्यू पे बहुत असर आ रहा है। तो तीसरा रीज़न ये हो गया है कि जो लॉकडाउन 3.0 लगा है उस कारण से भी हमारे
मार्केट में असर दिखेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा थोड़े टाइम तक, जब तक लॉकडाउन 3.0 ओवर नहीं होता। और इसके बाद आ जाते हैं हम इसके मेन रीज़न, जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी Q4 के। जैसे कि आपको बहुत सारी कंपनीज के पता है कि अभी कंटिन्यू रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कि सॉरी, बेस्ट एग्जांपल है HUL का। HUL एक ऐसी कंपनी है जिसके रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आते भाई। मैं जब से सेंसेक्स में कूदा हूँ, स्टॉक मार्केट में आया हूँ, तब तक से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि इसके रिजल्ट नेगेटिव मैंने को देखने को नहीं मिले हैं, हमेशा पॉजिटिव मिले हैं। और इसके अराउंड 7% डिक्लाइन हुआ है, जो कि बहुत ही बेकार रिजल्ट आए इसके। बट ये शेयर ऐसा है कि ये अपने आप को ग्रोथ पे ले आएगा वापस से, और वापस अपर ट्रेंड में चालू हो जाएगा। तो अगर आपको स्टॉक पैसे लगाने हो, स्टॉक खरीदना हो, तो आप कर सकते हैं। और इसी के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर एक पर लिखा है IT मेजर टेक महिंद्रा, इनके भी जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही बेकार आए हैं। और TCS के भी इतने अच्छे नहीं थे। इन्फोसिस के भी आपको पता ही है कि उसके भी एक्सपेक्टेशन जितना था उनका उससे कमी आया है। तो ये ऐसे कुछ हायर लेवल की जो कंपनीज है उनके ही तब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस और ये बेसिकली मेजर कॉन्ट्रीब्यूट भी होते हैं हमारे निफ्टी के बीच में, तो इसलिए ये चीज़ भी अफेक्ट करती है मार्केट को नीचे। अब जैसे क्वार्टर रिजल्ट बाकी कंपनीज़ के बचे, तो अगर उन कंपनीज़ के भी अच्छे नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये अभी मार्केट जो डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है वो वैसा ही चलता रहेगा। तो बेसिकली मैंने आज आपको जो मेन रीज़न्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। और एक मेन रीज़न आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे अगर हम देखें कि ये तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा इंडिया का है, तो इंडिया का आज पूरा मार्केट जो है नीचे ही गया। अराउंड आप देख सकते हैं कि निफ्टी अराउंड 566 पॉइंट्स नीचे गया, सेंसेक्स अराउंड 2002 पॉइंट्स नीचे गया है। निफ्टी बैंक में जैसे ICICI बैंक आज टॉप लूजर्स में थी, HDFC बैंक आज टॉप लूजर में थी। तो इनसे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा निफ्टी को नीचे आने के लिए। अगर ये थोड़ा सा भी सपोर्ट करते तो ये भी निफ्टी का जो गिरावट है वो थोड़ी कम होती। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1790 पॉइंट नीचे गिरा है। ऐसे ही डो जोन्स का आपको पता ही चला था मैंने कि कम नीचे है। अगर आप इसको नीचे देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो हमको पैरामीटर्स है वो सारे रेड सिग्नल में ही दिखेंगे। जैसे ये देखिए, आपको सारे रेड सिग्नल्स में दिख रहे हैं। ये पूरा सारी कंट्रीज़ के जो भी इंडेक्सेस है सारे रेड सिग्नल में, इवन कोई सा ग्रीन में नहीं आ रहा है। अगर आप केवल शंघाई के साथ देखें, शंघाई का, चाइना का, बस यही है जो ग्रीन में है, और उनमें भी कोई चेंज नहीं है। मतलब जितने भी ओपन होंगे उतने पे क्लोज हुए हैं, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है उनका ग्रीन होने से भी। मतलब तो पूरा आपका वर्ल्ड का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 80% जो ट्रेड स्टॉक्स है वो सारे आपके रेड में ही रहे। तो मेन रीज़न ये भी था कि हमारे स्टॉक मार्केट को गिरावट देने की। अब केवल एक ही चीज़ है तो हमारे स्टॉक मार्केट को बढ़ा सकती है, वो है कि मार्केट अच्छे से उभरे और ये जो लॉकडाउन के बाद जो कवर हो पूरा वो चीज़ अच्छे से करे। क्योंकि इकनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, और लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इकनॉमी गिरेगी हमारी। और उसी के साथ साथ ये रहेगा कि हमारा जो सेंसेक्स है जो वो भी डाउन ट्रेंड में जाता रहेगा। बट यस, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा मौका हो गया है कि वो मार्केट में कूद सकते हैं, और जैसे ही लॉकडाउन हटे वैसे ही वो उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो यहीं क्लोज़ करता हूँ। जैसे कि आज मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको मेन रीजंस बताऊँगा मार्केट क्रैश होने का क्या है। तो ये कुछ मेन रीजंस थे, एंड आई होप कि आपको समझ आया हो कि किन किन कारणों से मार्केट आज नीचे गिरा है। चलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे कि लोगों को नॉलेज मिले। मैं आपको यहाँ पे नॉलेज ही दे रहा हूँ बस, तो मुझे लगता है कि सबको मिलना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू हिट लाइक द बटन। थैंक यू।